जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मियां अल्ताफ़ को पुंछ उन विक्टिम्स फैमिली से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई है। उनका एक बड़ा बयान आया है कि वो उन जो लोगों की मौत हुई उनके लवाकिन से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ उन्हें कहना पड़ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले उन्हें कुछ समय तक ये कहा कि आप इंतज़ार करें, आपको परमिशन दे दी जाएगी, लेकिन बाद में उन्हें परमिशन नहीं दी। हालांकि मियां अल्ताफ़ साहब का एक बड़ा स्टेटमेंट आया कि सुरनकोट या फिर पुंछ से उनका एक दिली रिश्ता है और ये रिश्ता आज का नहीं बल्कि बहुत पुराना रिश्ता है और पुंछ राजौरी के लोगों के साथ उनका एहसास, मोहब्बत, ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। हालांकि उनका जज्बात भी पुंछ राजौरी के लोगों के साथ इंतहाई बहुत ज़्यादा है। तो जब पुंछ राजौरी के लोग कभी भी तकलीफ़ में होते हैं तो मियां अल्ताफ़ साहब हमेशा अपना कदम बढ़ाते हैं। इसी मामले से ये बताना चाहूँगा कि मियां अल्ताफ़ साहब उन फैमिली से मिलने के लिए जा रहे थे। हालांकि एक बहुत बड़े कद्दावर लीडर हैं, एक बहुत बड़ा कद है इनका सियासत में, कई बार एमएलए रह चुके हैं, कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर कोई बैकबोन है तो वो मियां अल्ताफ़ है। और ऐसे समय में मियां अल्ताफ़ साहब को जब जाने की नहीं इजाज़त देगी तो कई सारे लोगों ने इसके ऊपर गम और गुस्से का इजहार भी किया है। हालांकि मियां अल्ताफ़ साहब हमेशा जो है वो एक पॉजिटिव और एक प्ले रोल हमेशा एक पॉजिटिव और एक प्ले उन्होंने रोल किया है सियासत के अंदर इम्पोर्टेंट, और जिसकी वजह से कई बार उन्हें जो है वो कहीं ज़्यादा बड़े इनामात और अवार्ड से भी नवाजा गया है, क्योंकि वो हुब्बुल वतनी का जज्बा भी रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा नेशनलिस्ट भी हैं, अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब अपनी रियासत के अंदर ऐसे हालात देखते हैं तो उनका दिल बहुत टूट जाता है। तो ऐसे समय में वो उन विक्टिम से मिलना चाहते थे। सफ़ीर, शौकत और शबीर की फैमिली से मिलना चाहते थे। शबीर, शौकत और सफ़ीर, इन तीनों में से एक की जो बीवी है उसके कोख में 5 महीने का बच्चा है, वो प्रेग्नेंट है। वो उनके हाल हवाल के लिए जा रहे थे। वो चाहते थे कि जो बात शायद वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं कर सकते हैं वही बात वो लोग मियां अल्ताफ़ साहब के साथ कर सकते हैं, और मियां अल्ताफ़ साहब उस बात को सुनने के बाद उनके गम में शामिल हो सकते हैं, शमूलियत कर सकते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ वो ये कह रहे हैं कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल भी जाने की इजाज़त नहीं दी, जिसके इव्ज़ में मियां अल्ताफ़ साहब को रोक दिया गया है। हालांकि एक बड़ा मामला पेश आया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े लीडर मियां अल्ताफ़ साहब को रोका गया है और जिनके फॉलोअर्स राजौरी पुंछ के अंदर लाखों की तादाद में हैं और काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं उनके चाहने वाले। और ख़ित्ता राजौरी और पीर पंजाल के अंदर जो अवाम है उनका कहना है कि मियां साहब को भेजना चाहिए था, उनको कभी भी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके साथ स्पिरिचुअल भी कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मजहबी एतबार से अगर आप बात करेंगे तो एक रहनुमाई के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो एक काफ़ी बड़े लीडर तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई सारे लोग उन्हें अपना पीर व मुर्शिद भी मानते हैं, और जिसकी वजह से मियां साहब नहीं गए और लोगों के बीच में गुस्सा और गम दिखाई दे रहा है। मियां अल्ताफ़ को पुंछ विक्टिम फैमिली से मिलने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाज़त नहीं दी, उन्हें मना कर दिया, और वो अपना ब्रेकिंग स्टेटमेंट जारी करते हुए ये कह रहे हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं हुई। वो मिलना चाहते थे लवाकिन के साथ, और जिन लोगों की मौत हुई है उनके जो अफराद खाना हैं वो भी ये इंतज़ार में थे कि मियां साहब आएंगे, वो उनके साथ अपना गम जो है वो साझा करेंगे, वो अपने दुख की बात उन्हें बताएंगे, जो बात अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंची है, वो गम और वो दर्द उनके साथ वो शेयर करेंगे। लेकिन मियां अल्ताफ़ को जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी गई है। अगर आप सब लोग मानते हैं कि ये गलत किया है तो ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे, क्योंकि इस तरीके के जब मामलात पेश आते हैं तो कई बार बड़े सियासी नेताओं के रिएक्शंस भी आते हैं। जहाँ एक तरफ महबूबा मुफ्ती ने भी ये इल्ज़ाम आयद किया एडमिनिस्ट्रेशन पे कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया है, वहीं दूसरी ओर अब गुजर बकरवाल एक बहुत बड़े लीडर जनाब मियां अल्ताफ़ साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैकबोन है और जम्मू कश्मीर के सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है, और एक ऐसा नाम जिसके साथ लाखों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं ख़ित्ता पीर पंजाल से भी और वादी कश्मीर से भी। अब जब इन्हें नहीं जाने दिया तो इसके ऊपर बड़ा बवाल भी हो सकता है, क्योंकि मियां अल्ताफ़ वाहिद एक ऐसा लीडर है जो हमेशा गवर्नमेंट को भी लेकर कोई गलत स्टेटमेंट नहीं जारी करता है, जो हमेशा एक सही तरीके से अपनी सियासत को अंजाम देता है, और जो बिना मतलब के किसी से कोई बात नहीं करता है और बिना मतलब के कोई स्टेटमेंट भी जारी नहीं करता। लेकिन आज उन्होंने अगर ये स्टेटमेंट जारी किया है तो इसका मकसद ये साफ़ है कि मियां अल्ताफ़ साहब को जब जाने की इजाज़त नहीं दी गई है उसके बाद ही उन्होंने ये बात एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो आम शहरियों के बीच में लाई है। फ़िलहाल के तौर के ऊपर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ़ साहब जो सीनियर लीडर हैं और राजौरी ख़ित्ते के अवाम का बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत, एहसास, यकीन उनके साथ जुड़ा हुआ है,
اور انہیں جانے کی نہیں اجازت دی گئی ہے، تو کئی سارے جگہوں پہ جو ہے وہ غم اور غصے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. فی الحال کی ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ شیئر کریں اسے.